किसने पूछा था ये सवाल? किसी ने पूछा था ना? चलो, अभी सुना ध्यान से। ये 2 नहीं कट हो सकता, ठीक है? बिकॉज़ ये साइन के साथ है, ये 2 अलग है। तो इसका आंसर इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 k लैम्ब्डा बाय r sin अल्फा बाय 2, ठीक है? अच्छा, थोड़ा-सा इस फ़ॉर्मूले की वैलिडिटी देखते हैं हम लोग, ठीक है? मान लो जैसे कोई रिंग है, अगर ऐसे कोई रिंग है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर अपने से पूछा जाएगा कि अ, इस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो इसका हमने डिराइव करके पहले से रखा हुआ है, ठीक है? लेकिन अगर हम इस फ़ॉर्मूले को देखें तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा हमारा? अल्फ़ा हमारा हो जाएगा यहाँ पे क्या कहते हैं, तो साइन थीटा बाय 2 था ना वो, साइन थीटा बाय 2 अल्फ़ा तो हमने बीच में चूज़ किया था। यहाँ पे थीटा कितना हो गया? थीटा हो गया इसके लिए 180 डिग्री, साइन 180 बाय 2 साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 1 होता है तो 2 k लैम्ब्डा बाय r हो जाएगा। क्लियर? अगर यहाँ मान लो क्वाड्रेंट है अगर, ये फ़ॉर्मूले का देखो फ़ायदा क्या है तुम्हारे पास? ये फ़ॉर्मूला कोई भी एंगल के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है? तुमको अगर मान लो एग्ज़ाम में कभी क्वेश्चन आ जाए ना कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, ठीक है? या ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है? जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्ब्डा है। तुम्हें मैं क्लियरली बोल रहा हूँ एग्ज़ाम में इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत, हाँ, सेम था रिंग का भी। तो मैंने क्यों सिखाई? ये ज़्यादा जनरल है ये। देखो अब तुम्हें क्या करना, सुनो ध्यान से। मैं बताऊँ नीट में मैंने और आईआईटी में मैंने 2-3 बार देखा हुआ है कि रिंग वाला क्वेश्चन आया है, ठीक है? तो रिंग वाले क्वेश्चन करने के लिए क्या करते हैं बच्चे, बैठ के इंटीग्रेशन से करेंगे, ठीक है? तुमको इंटीग्रेशन से नहीं करना है, तुम्हें क्या करना है जो मैंने बोला कि इसको कॉपी में लिखो फ़ॉर्मूले को, ठीक है? और इसको हर दिन रिवाइज़ करो। हर 2 दिन 3 दिन में इसको देखते रहो एक बार, ठीक है? तो क्या होगा तुम्हारा दिमाग में पूरा फिट हो जाएगा। फिर क्या अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन अगर आ जाता है रिंग के लिए, ठीक है? तो हम यहाँ पे 180/2 पुट कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। तो देखो ये फ़ॉर्मूला याद करके हमारा क्वेश्चन आधे मिनट में बनेगा और इंटीग्रेशन बैठ के अगर हम करते रहेंगे ना बैठ के एग्ज़ाम में, ठीक है? घँसते रहेंगे इंटीग्रेशन, तो हम लोग को लगभग टाइम 2 मिनट लग जाएगा, ठीक है? सो यू हैव टू याद रखना, यू हैव टू यूज़ दैट मेथड व्हिच इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग। मेरी बात समझ में आई कि नहीं है? बोलो हाँ या ना? यस सर। ठीक है? अच्छा, अभी मान लो यही तुम्हारे एग्ज़ाम में अगर ये ऐसा दे दे, 1 मिनट। अगर ये मान लो ऐसे करके अगर ये लोग एक क्वाड्रेंट दे देते हैं 90 डिग्री पे, ठीक है? तुम यहाँ पे सिर्फ़ साइन 90/2 पुट करें तो साइन 45 हो जाएगा। साइन 45 1/√2 हो जाएगा, तो यहाँ पे √2 की लैम्ब्डा बाय r हो जाएगा, ठीक है? ऐसे। सो जस्ट नोट डाउन दिस फॉर्मूला, ठीक है? एंड यू हैव टू लर्न इट। देखो, मैं हमेशा एक तुम लोग को ये नहीं बोलता हूँ, डिस्करेज नहीं करता हूँ कि तुम डेरिवेशंस के प्रैक्टिस नहीं करो, डेरिवेशंस के प्रैक्टिस करो। क्योंकि जब तक तुम डेरिवेशंस के प्रैक्टिस ही ना करोगे, तुमको फॉर्मूला कभी भी प्रॉपर्ली याद होगा ही नहीं। तुमको उसकी एप्लीकेशंस कितनी बार समझ में नहीं आए, ठीक है? क्योंकि याद करो रॉड वाला, अगर मैंने प्रैक्टिस नहीं कराया तो मैं कैसे समझाता कि ये इसको प्लस लेना है, इसको हम लोग माइनस लेते, कौन सी सिचुएशन में लेते, क्या लेते? डेरिवेशन का प्रैक्टिस ज़रूरी है, बट एक चीज़ याद रखना है, तुमको अगर वहाँ पे रेस में 15 लाख बच्चे, ठीक है? नीट में अभी तो शायद से एवरेज 15 से 12 लाख बच्चे तो होते ही हैं। 12 लाख नीट में, 12 लाख आईआईटी में, ठीक है? ये वहाँ पे रेस चलती है। अब तुमको वहाँ पे 2 चीज़ें होती है, टाइम और क्या कहते हैं नॉलेज। अब तुमको अगर तुमको रटा हुआ है ना वहाँ पे कोई पॉइंट, तो ऑब्वियस सी बात है, जो बच्चे 2 मिनट में सॉल्व करेंगे, वो चीज़ तुम करोगे वहाँ पे सॉल्व 0.5 मिनट, ठीक है? तुम लगभग वहाँ पे 1/4 टाइम बचा रहे हो, वो टाइम जो है तुम दूसरे क्वेश्चन में दे सकते हो। मेरी बात समझ में आई? ठीक है? तो यू हैव टू यूज़ दैट टेक्निक जहाँ तुम्हारा समय बचे, ठीक है? मैं पढ़ाऊँगा तुमको सब कुछ, लेकिन तुमको क्या चीज़ उसपे इम्पोर्टेंट याद रखना है वो भी बताता चला जाऊँगा
तुम उसको एक अलग से नोटबुक में फ़ॉर्मूलाज़ लिखो, ठीक है? ज़्यादा हो फ़ॉर्मूलाज़ लिख करके अपने रूम में दीवार पे चिपका दो और उसको हमेशा डेली देखते रहो, ठीक है? तो देखो तुम्हारा कहाँ तुम्हारा कितना ह्यूज एक तुम्हारा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा रैंक में। अब देखो आगे, याद रखना है तुमको कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, इसकी वजह से डायरेक्शन क्या होती है इसकी? 1 मिनट, 1 मिनट स्टार्ट करो। हाँ, मैं क्या बता रहा था कि जो डायरेक्शन होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है? ये डायरेक्शन कैसा रहता है? ये बाइसेक्टर से पास होता है। मान लो जैसे अगर ये एंगल 60 डिग्री है, तो व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? तो हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसका एंगुलर बाइसेक्टर होता है, ठीक है? मतलब ये अगर एंगल 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री होगा ऐसे। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन एंगुलर बाइसेक्टर। तुमसे कभी पूछ ले, ठीक है, ऐसे करके कि ऐसे हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, यहाँ पे एक रिंग ऐसे पड़ा हुआ है, ये एंगल हमको बोला गया अल्फा, ठीक है? तो पूछा जाएगा कि बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड या यहाँ पे अगर एंगल बोला जाएगा थीटा, जो भी बोला जाए, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगा? तो हमने क्या किया, यहाँ से क्या इसका एंगुलर बाइसेक्टर बना दिया, ये थीटा/2 हो जाएगा, ठीक है? और ये हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक, ठीक है? तो यू कैन, तुमने अभी क्या सीखा? तुमने वैल्यू निकालना सीख ली, ठीक है? उसका फॉर्मूला रट जाओगे एंड तुम डायरेक्शन कैसे निकालोगे, तो वो हमेशा उस एंगल का एंगुलर बाइसेक्टर होगा, ठीक है? तो हमने ये टॉपिक भी हमारा खत्म हो गया। अब इसमें और कैसे सवाल आ सकते हैं देखो, ऐसा बोल देगा कि मान लो कोई ऐसे करके रिंग है, ठीक है? और यहाँ पे ऐसे करके ना चार्ज है, प्लस, 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 माइनस। चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है, ठीक है? रिंग का रेडियस आर है, सेंटर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कौन सी बड़ी बात है बता, ठीक है? हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट ये वाला है, ठीक है? इसको 1 2 3 4, तो 2 में पॉजिटिव है, 4 में पॉजिटिव है, तो 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगा? एंगुलर बाइसेक्टर पे जाएगा। 4 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एंगुलर बाइसेक्टर पे जाएगा, ठीक है? डायरेक्शन अपोजिट होगा, तो इस 2 का तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसल हो जाएगा। ये 2 पार्ट तो काम के ही नहीं। बाकी बचा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट। फर्स्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा जाएगा? ऐसा जाएगा, ठीक है? और थर्ड की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा जाएगा? माइनस है तो अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है? अब हमको पता है कि यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा 2 की लैम्डा बाय आर, ठीक है? साइन थीटा/2, ठीक है? तो ये साइन 90/2, ये एक की वजह से हुआ। दूसरे की वजह से बिल्कुल सेम फिगर है, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 k लैम्डा बाय आर साइन 45 कितना हो जाएगा? 1/√, 4/√, दिस इज द आंसर। एक लाइन में आंसर आ गया, बाकी बैठ के इंटीग्रेशन से करने जाओगे ना तो बहुत हालत खराब हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? 90 डिग्री क्योंकि क्वाड्रेंट है ना, आई बात समझ में?
बताओ यस सर। तुम इरोडोव की बुक खोलोगे ना अगर, ठीक है, तो इरोडोव की बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना यहाँ पे दैट इज गिवन बाय लैम्डा नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं नहीं फिर वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ये जो मैंने बताया ना दिस इज वैलिड ओनली फॉर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हर पे चार्ज कैसा है वो लैम्डा है, बराबर चार्ज, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो अब देख ना, कभी मान लो तुमको बोल दिया जाए कि ऐसे कोई रिंग है और इसमें जो चार्ज जो है ना दैट इज नॉट चार्ज डेंसिटी नॉट कांस्टेंट, लेमडा नॉट कॉस थीटा करके, ठीक है, इस तरह से वो वैरी कर रहा है। ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ना, और इसका रिंग का रेडियस कितना आ रहा है, ये वाला जो क्वेश्चन है दिस इज एक्सपेक्टेड टू कम ओनली इन एडवांस, और अगर मेंस में या नीट में कभी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया तो ये उसका लेवल का हो सकता है। तो फिर इस पे हमको क्या करना है भाई, इस पे हमको क्या कहते हैं, जो इंटीग्रेशन जो हमने सीखा था ना बेसिक वाला मेथड, जो स्टार्ट कर रहे थे कि लेमडा, ठीक है, आर का स्क्वायर, उससे हम लोग को बेसिक से जाना पड़ेगा, ठीक है। हमने जो मेथड सीखा अभी वो किसके लिए था, जब लेमडा कैसा था कांस्टेंट था उसके लिए फॉर्मूला था। अगर लेमडा वैरी करेगा ना देन यू हैव टू कम बैक टू द बेसिक्स, ठीक है, ऑफ इंटीग्रेशन एंड ऑल। चलो कोई दिक्कत नहीं, तुमको अपनी इस पे क्या कहते हैं मॉड्यूल में ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। जब मिलेंगे ट्राई करना, नहीं आएगा तो फिर हम लोग देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी बात आती है नेक्स्ट टॉपिक हमारा था, और देखो थर्सडे का जो टेस्ट है ना उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन डायपोल के भी डाले। आज कौन सा डे हो गया, वेंसडे हो गया ना। डायपोल के भी मैंने क्वेश्चन डाले हैं, लेकिन डायपोल के क्वेश्चन जो है ना हम लोगों ने किए हुए हैं क्लास में भी, ठीक है, कुछ कुछ बोर्ड एंट्रेंस के, तो वो हो जाएगा तुम लोग से, तो ज्यादा कुछ खास नहीं है। ये जो मैं करवा रहा हूँ ना ये बेसिकली एडवांस का है पूरा। अभी आगे पढ़ते हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क, ठीक है। अब अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने बोला जाएगा डिस्क के लिए, नहीं दोनों के कॉमन टेस्ट है, ये मेंस और नीट का लेवल ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ठीक है। ये बोला कि नहीं डिस्क है, डिस्क तुमको समझ में आता है, डिस्क जैसे मतलब प्लेट होती है, तो हमको क्या बोला गया, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोला गया डिस्क की वजह से ये ऐसे करके, कहाँ पर, एक्सिस पर। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पे एरिया में स्प्रेड है तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी वो क्या होगी, लेमडा कूलम पर मीटर स्क्वायर होगी। इसका मतलब रेडियस आर है, ठीक है? तो एक बात समझो कि जो डिस्क है ना, इस डिस्क को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, ये जो डिस्क होता है ये बना होता है बहुत छोटे छोटे रिंग से बना होता है ना। जैसे देखो मान लो अगर ऐसा डिस्क है तो हमने क्या सोचा कि ये जो डिस्क है ना दिस इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल रिंग्स, ठीक है। जैसे एक का आर है, छोटा सा डी आर लिया, ठीक है। हमने ऐसे छोटे छोटे ऐसे ऐसे डिस्क को रिंग को प्लेस किया, रिंग को प्लेस करने के बाद हमने क्या देखा कि वो रिंग से क्या बनाता है, डिस्क बन जाता है, ठीक है। रिंग से क्या डिस्क डिस्क बन जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिस्क होगा तो हम यहाँ पे कैसे क्या करेंगे, देखो सीधी सी बात है, अगर डिस्क बना है रिंग से तो हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग पहले निकालेंगे, ठीक है? और हम लोग उसके लिए इंटीग्रेशन कर देंगे, छोटे छोटे रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और छोटे छोटे रिंग की वजह से उसको इंटीग्रेट कर देंगे, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्क मिल जाएगा, कहानी बस इतनी सी है। तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ मैं क्या करता हूँ, एक ऐसे करके,
ये हमारा एक वो बन गया, रिंग बन गया। इस रिंग का रेडियस हमने बोल दिया x है और थिकनेस इसकी हमने बोल दी dx है। यहाँ पे हमने क्या बोला था यार, इसके रिंग के लिए मान लो कि जो इनर रेडियस है वो r है और इसकी जो थिकनेस है वो कितना dr है। ये dr है और रेडियस कितना है इसका r। ठीक है, तो इस रिंग की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और अपने काम को कर सकते हैं हम लोग। तो रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो याद है सबको, डीई दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, के इंटू क्यू, याद करो क्या था, के क्यू एक्स, एक्स था परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। यही था ना। यहाँ पे पहले एक्स कितना हो जाएगा, दूरी मान लो ये पॉइंट की दूरी यहाँ से मान लो एक बार क्लियर है एक्स, के क्यू, व्हाट इज क्यू हियर, क्यू इज 2 पाई आर डी आर इंटू सिग्मा, दिस इज क्यू। कैसे निकाला हमने, 2 पाई आर तो हमारा हो गया ये जो पार्ट है ना ऐसा करके, इसको कट किया हमने तो 2 पाई आर इसका हो गया लेंथ इंटू इसकी थिकनेस कितनी होगी डी आर होगी, 2 पाई आर डी आर इंटू चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे सिग्मा हो जाएगी। ठीक है, ये इसका चार्ज हो गया। सर हाँ बोलो। वो फॉर्मूला में छोटा स्मॉल आर नहीं आएगा? यहाँ पे हाँ सर। लिखा ना हमने, ये कैपिटल आर क्या था, रिंग का रेडियस है ना। सर पर रिंग का रेडियस हमने स्मॉल आर लिया है ना। अरे ये तो रिंग का फॉर्मूला तो ये लिखा था। अब इस केस में जो रिंग हम ले रहे हैं उसका तो उस पर कैपिटल आर के बदले स्मॉल आर पुट करेंगे। हाँ सर। ठीक है ना, रिंग का ओरिजिनल फॉर्मूला ये है। अब अगर मान लो कोई कोई केस अगर हम लेते हैं जहां पे रेडियस हमको 3 मीटर दिया जाएगा तो पे कैपिटल आर के बदले 3 लिखेंगे। कोई केस में हमको रेडियस अगर ए लिखा जाएगा तो हम कैपिटल आर के बदले ए लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्मेट तो यही हो गया इसका। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसका रेडियस कितना स्मॉल आर है ना, प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। अच्छा अब यहाँ पे देखो एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि ये हो जाएगा हमारा रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब देखो हम जो जो काम जो कर रहे हैं ना, हमारा बेसिक याद करो, तुम लोग को मैंने शुरुआत में बताया था कि 4 स्टेप होते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहले तो एलिमेंटल पार्ट ले लो। मैंने बोला था कि रॉड में एक्स पे जाके डी एक्स, रिंग में थीटा पे जाके डी थीटा, और यहाँ पे डिस्क में क्या होगा आर पे जाके डी आर है। ठीक है, उस छोटे से पार्ट के लिए फिजिकल क्वांटिटी निकाल लो, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमने निकाल दिया। थर्ड पार्ट है उसको इंटीग्रेट करो, अगर वो स्केलर स्केलर क्वांटिटी तो डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दो, और अगर वो वेक्टर है, वेक्टर में 2 पार्ट होते थे, अगर डायरेक्शन सबका सेम है तो सिंपली इंटीग्रेट कर दो, अगर डायरेक्शन अलग अलग है तो कंपोनेंट लेकर के उसको अलग अलग इंटीग्रेट करो। हमको पता है कि देखो यहाँ पे ये कॉन्सेंट्रिक रिंग जो बनेंगे ना, हर रिंग की वजह से, ठीक है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्सिस होगा, इसकी वजह से भी अलोंग एक्सिस होगा, इसकी वजह से भी अलोंग एक्सिस होगा। सब रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, अलोंग द एक्सिस होगा। ये बात अलग अलग है कि सबके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी होगी, डिफरेंट होगी, बिकॉज रेडियस अलग होगा बट डायरेक्शन सबके लिए सेम होगा। सो वी डोंट नीड टू टेक कंपोनेंट्स हियर। बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ठीक है, अरे बाकी लोग बोला करो यार, मैं तुम लोग को बोलता हूँ बोलने के लिए, तुम लोग को बोलने में क्या प्रॉब्लम क्या होती है यार। बोलोगे हाँ तो सर समझ में क्लियर। कैसा आएगा कि तुम लोग को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो के 2 पाई सिग्मा, सब बाहर निकालो, 2 पाई सिग्मा के। ठीक है, और ये स्मॉल आर क्या है, रेडियस था। तो वो जो रेडियस है ना, वो रिंग के लिए वो डिस्क के लिए कहाँ से स्टार्ट होता है, डिस्क है ना ये ऐसा, तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ जाके खत्म हो जाएगा, R0 से स्टार्ट होगा, खत्म होगा जाके कैपिटल आर। तो इसको हमने क्या लिखा, R dr बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। ठीक है, अब समझना इसको, अब हमको इसको इंटीग्रेट करना है। अभी सुनो ध्यान से, तो बोल रहा हूँ मैं कि
वैसे बायो वाले बच्चे सीख रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसका मेन फॉर्मूला याद कर जाना तुम लोग को बायो में, ठीक है। डेरिवेशन ऐसा कुछ खास काम का नहीं है। मैथ्स वाले बच्चे अपना सॉल्व करेंगे मैथ्स में, ठीक है, इंटीग्रेशन। बाकी जो मैं तुमको बता रहा हूँ ना ये रूल मैंने इरोडोव की बुक के भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे बच्चों को पहले। तो पता है उसमें से मतलब इतने सारे क्वेश्चन्स है और उसमें जो मैथ्स लगता है ना एकदम टॉप लेवल का मैथ्स लगता है, ठीक है। उस सेलेक्टेड टॉपिक्स है इंटीग्रेशन के जो वहाँ पे यूज़ होते हैं, ठीक है। उसमें एक रूल जो है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड का है, जो मैं बताने जा रहा हूँ ना तुमको, ये वाला मेथड जो है ना एकदम ऐसे प्रॉब्लम्स में लगता है और एक इम्पोर्टेंट मेथड है फिजिक्स का, ठीक है। कभी भी ऐसा फॉर्मेट तुमको मिले और तुमको ऐसा फॉर्मेट कॉमनली मिलेगा, ठीक है। हर चीज़ तुमको मैथ्स की नहीं मिलती है फिजिक्स में, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बहुत कॉमनली रिपीट होती है। कभी भी अगर ऐसा फॉर्मेट हो, ठीक है, तो उसपे क्या करो, ऐसे ऊपर में वेरिएबल हो, नीचे में फिक्स, ये एक्स तो फिक्स है ये एक्स थोड़ी बदलेगा, ये आर वेरी कर रहा है। तो कभी भी अगर ऐसा हो ना तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को ले लो तुम टी स्क्वायर, ये याद कर दो इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स में 2-3 जगह ऐसा रिपीट होगा, तो तुमको कॉमनली पूछा जाएगा, तो तुमको रटा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। टेक दिस एज़ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम ऐसा लेते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हमने आर को लिया 0, तो टी क्या हो जाएगा, एक्स के इक्वल हो जाएगा, क्लियर? एट आर इक्वल टू 0। और अगर हमने स्मॉल आर को लिया कैपिटल आर के इक्वल ना, तो टी क्या हो जाएगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसको अगर मैंने डिफरेंशिएट किया तो मैं ले सकता 2x प्लस, ये तो सॉरी, इसको डिफरेंशिएट 0 हो जाएगा, ये कांस्टेंट है ना, एक्स का डिफरेंस 0 होगा, बिकॉज़ ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो हम यहीं पे खड़े, हमेशा यहीं पे खड़े रहेंगे। तो एक्स तो फिक्स है, ये 0 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 2r, ठीक है। इसका हो जाएगा 2, अब किससे डिफरेंशिएट करें, r के रेस्पेक्ट में, 2r, तो 2t, अब यहाँ पे r के रेस्पेक्ट में तो dt बाय dr, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अगर t के रेस्पेक्ट में भी कर दोगे ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 2r dt बाय dr, तो यहाँ पे फिर 2t हो जाएगा, इसलिए डजंट मेक एनी डिफरेंस। ये किसी से भी करो, ये तो कांस्टेंट, ये तो 0 होना ही होना। और इसको करेंगे ना तो ये, ठीक है। ये स्टेप ना तुम लोग 3 बार और 4 बार कॉपी में लिख जाना एक बार, ठीक है। तुमको याद हो जाएगा। और फिजिक्स में ऐसा वाला सब्स्टिट्यूशन बहुत जगह काम आता है, ठीक है। सर वहाँ पे वो सेकंड लाइन में क्या लिखा है, t इज इक्वल टू रूट, टी इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R कैसे होगा सर? देखो, अगर मान लो मैंने, जब मेरा रेडियस 0 से बढ़ते बढ़ते कैपिटल आर हो जाएगा, ठीक है, जब स्मॉल आर बढ़ते बढ़ते क्या कैपिटल आर हो जाएगा, तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, मैंने आर इक्वल टू कैपिटल आर। हाँ हाँ सर आ गया। लिमिट तो जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करते हैं ना, तो याद रखना कि हमको लिमिट भी चेंज करनी पड़ती है, ठीक है। एंड ऐसा नहीं है कि फिजिक्स में तुमको कभी ये रूल सिखा दिया, फिर तुमको 4 दिन बाद मैंने एक नया रूल सिखा दिया, 10 दिन बाद मैंने नया रूल सिखा दिया, ऐसा नहीं है। कुछ सेट ऑफ रूल्स है, 3 या 4 होंगे जो फिक्स है पूरे फिजिक्स के लिए 11-12, ठीक है। एंड यू हैव टू स्टिक टू इट, ठीक है। ऐसा अभी पता है, जैसे तुमको मैं ये सिखा रहा हूँ ना, क्योंकि ये डिस्क वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क वाला, अभी पता हो सेम टू सेम क्वेश्चन, ठीक है, आ चुका हुआ है आईआईटी में, जहाँ पे उन्होंने चार्ज डेंसिटी नहीं दे करके मास डेंसिटी दे दी कि मास पर यूनिट एरिया इतना है, तो बताओ यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा। तो उस पे हमको थोड़ी ना कुछ ज्यादा कुछ अलग कुछ करना है, ठीक है। कहानी बिल्कुल सेम होगी, के बोले कैपिटल जी पुट कर देंगे, ठीक है। और बाकी बिल्कुल से जो मास डेंसिटी यहाँ पुट कर देंगे, जो आंसर आएगा वो हमको ये दे देगा, ग्रेविटेशनल फील्ड दे देगा, ठीक है। और यहाँ पे हम चार्ज डेंसिटी के बदले मास डेंसिटी, मास पर यूनिट एरिया ले लेंगे। तो सेम टू सेम क्वेश्चन ग्रेविटी में रिपीट किया हुआ है, ठीक है। तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट ग्रेविटी। अब यहाँ पे जब हमने इसको इंटीग्रेट करेंगे ना, तो हम इसको क्या ले सकते हैं, जीरो, जीरो पे क्या है भाई, जीरो पे है टी एक्स के इक्वल है। और आर पे क्या है, आर पे हमारा क्या है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है।
और ये आर डी आर है ना, तो ये 2 कट जाएगा, तो आर डी आर हो जाएगा टी डी टी। देखो तो, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ने क्या लिया था, टी स्क्वायर लिया था ना, तो टी स्क्वायर का पावर 3/2 क्या हो जाएगा, टी का क्यूब हो जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैथ्स देखे तुमको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम लोग साल के खत्म होते होते तुमको मेरे से 10 गुना ज्यादा मैथ्स आएगा, ठीक है। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट मैथ्स। टी क्यूब तुमको यहाँ तक नहीं समझना जरूरी, बाकी प्योर मैथ्स है इसमें। अब देखो ये टी डी टी बाई टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, हो जाएगा -1/t, क्योंकि ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, तो -2 + 1 बाय -1, तो ये हो जाएगा -1/√। क्लियर। कभी कभी क्या बच्चे सोचते हैं इतना कॉम्प्लेक्स मैथ्स है, तो क्या कंसेप्ट को ही छोड़ देते हैं, तो छोड़ो यार कौन करेगा इतना टफ है, ऐसा नहीं होता भाई। तुम जब क्या कहते हैं नीट वाले को तो ये क्या कहते हैं मैथ्स आएगा ही नहीं, और 12th वाले मैथ्स सीख चुके होंगे जब तक आईटी की एग्जाम आएगी, तो डोंट नीड, ऐसा तो गिव अप मत कर देना इसको। तो ये क्या होता है -2 पाई सिग्मा के, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√, -1/x, ठीक है। ये माइनस साइन को जरा अंदर भेज दो, 1/x -1/, ठीक है। इसको फटाफट नोट कर दो। क्या, अच्छा इसको पता है, कोई दिक्कत ही ना समझने में, किसी को थोड़ी खिचड़ी बन रही है तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर, हाँ आ सर। रहा है। हाँ चलो सर। बहुत बढ़िया। चलो देखो, अब यहाँ पे क्या करो, तो थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाने के लिए जो के लिखा है ना मैंने, के था कोलंबियन कांस्टेंट, इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको जब मैंने के को लिखा ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई सिग्मा इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या होगा 2 पाई, और ये कट जाएगा 2 से, बचेगा कि सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। 1/x माइनस 1/, ये ऐसा होगा, ठीक है। सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट 1/x माइनस 1/√x² प्लस r², ठीक है। अगर तुम्हें ये फॉर्मूला याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे कोई हम लोगों ने कुछ मिस भी की है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग का यही फॉर्मूला था ना? हाँ सर। अच्छा यहाँ पे के क्यू एक्स है, यहाँ पर देखो ये हमारा क्यू हो गया, ये पूरा क्यू हो गया, कोई दिक्कत नहीं समझने में? नहीं सर। अच्छा यहाँ पे ये एक्स था ना एक, ये क्यू है, तो यहाँ पे एक्स आएगा ना एक, हाँ सर। ठीक है ना। तो सब जगह एक एक्स आएगा, सब जगह क्या आएगा, एक्स आएगा। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, एक एक्स आएगा। समझ में आया कि नहीं आया सबको? हाँ सर। यस। यहाँ पे एक्स मिस हो गया था, तो यहाँ पर भी क्या होगा, हर स्टेप में क्या एक एक्स आएगा, तो फाइनल स्टेप में भी क्या आएगा, एक्स आएगा। तो अगर हमने इस एक्स को अगर यहाँ पे आएगा, अगर हमने इस एक्स को अगर अंदर भेज दिया, ठीक है, इस एक्स को हमने अंदर भेज दिया,
तो यहाँ पे ये एक एक्स ऊपर नीचे कट जाएगा और यहाँ पे एक एक्स बच जाएगा। तो आंसर क्या होगा फाइनली? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। डेरिवेशन तुमको कितना आया नहीं आया, इट मैटर्स लेस। ये फॉर्मूला तुमको एज इट इज लर्न होना चाहिए, ठीक है? इस फॉर्मूला को तुमको रट जाना है। तो इसे बोल रहा हूं मैं। ये फॉर्मूला तो लिखा है मैंने बॉक्स पे, तुम याद हो जाना चाहिए। तो पूरे को नोट कर जाओ, कहीं कोई डाउट तो पूछ लो। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। इसमें ना एक दो स्पेशल केस है, वो हम लोग कल देख लेंगे। उसके बाद एक करवाना बाकी है मेरे को हेमिस्फीयर के लिए, ठीक है? उसके बाद कुछ एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा डायपोल्स के, फिर मेरे को एंट्रेंस का। सर कल हमें स्फीयर वाला करवाओगे ना? हाँ, कल हेमिस्फीयर का करवाऊंगा। और नहीं सर, स्फीयर भी बाकी है हमारा। स्फीयर में कुछ खास नहीं है, हेमिस्फीयर होगा देखो। सर वो आपने आईसी वालों को करवाया था ना? वो तो गॉस फिल्म, वो तो बोर्ड पे करवाऊंगा। अच्छा। ठीक है, बोर्ड हाँ पर। सर। ठीक है, चलो बाय सर। आज के लिए इतना। कल ही मैं तुम लोगों को करवाने वाला था। कल क्या एक्चुअली पता नहीं, मैं खाना नहीं खाया, मैं तबीयत, मैं एक क्लास ली थी, उसके मेरी तबीयत खराब होने लग गई, फिर मैं छोड़ दिया। मैं छोड़ो यार। चलो ठीक है, तो क्लास में एंड करो। चलो बाय। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय।